देखो ध्यान से, जो माध्य है मेन, ये वीवीआई क्वेश्चन जितना ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है उसको देखेंगे। यदि चर मान, देखिए 2022 एकदम वीवीआई, यदि चर मान के n मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, डॉट डॉट मतलब xn, तो माध्य बराबर क्या होगा, ये x के बार से सूचित करेंगे या a से सूचित करेंगे, तो बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, है ना, xn तक। तो बताइएगा, अब बटा में जितना संख्या रहेगा ओकरा से भागा दे देंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा, एक एग्जाम्पल ये है 4 4 3 5 6 2, तो ये सभी को कह रहा है कुछ माध्य निकालने के लिए, तो औसत संख्या जैसे निकालते हैं वैसे करना है। 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 बटा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना संख्या रहेगा सबको जोड़ देंगे और उस संख्या को गिन को भागा दे देंगे, बस यही आपका रिजल्ट है। 6 चौको 24, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको, अब देखिए जब भी बोलेगा ना माध्य निकालने के लिए, चर मान दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4, और उसको कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो औसत संख्या निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए औसत निकाल दिया, अब इसको आपको निकाल के कमेंट में बताना है, 4 2 3 4 5 6 7, है ना, एक बताना है कि औसत माध्य क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगर चर मान दिया हुआ है, अब बारंबारता दिया हुआ रहे, तब चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ रहता है, टाइप 2 में इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको वर्ग चिन्ह एक निकलता है, और बारंबारता और चर मान दोनों में गुना करके निकालते हैं। आगे इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर, है ना, माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर होता है, तो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये माध्य बराबर, जो माध्य है ना, माध्य माध्य बराबर। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 कितना बार आया है, 2 बार, 12 कितना बार आया है, 2 बार, 15 3 बार, 17 1 बार, ये जितना बार आता है उसको बारंबारता कहते हैं, है ना। तो इधर चर मान लिख लिए, मिलान चिन्ह होता है, आई बारंबारता लिख लिए, ये सीधा करके एक्स गुना एफ, मतलब चर मान और बारंबारता को गुना कर देंगे, वो आपका रिजल्ट सामने आएगा। तो इसको मिलान चिन्ह लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ मिलान चिन्ह जो है, मिलान चिन्ह का होगा, बारंबारता 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, आई 3 है तो 3 लिखेंगे, यही लिखना है। देखिए वर्ग चिन्ह क्या लिखना है कि, देखिए 5 अगर लिखना है, इसमें 9 है तो 5 1 2 3 4 ऐसे काट दिए, 5 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब गुना करते हैं, कौन, चर और बारंबारता, तो 10 दूना 20। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं फास्ट में, क्योंकि आप लोग को रिवीजन चाहिए। तो देखिए देखिए ध्यान से, इसमें 17 छूट गया था, देखिए सॉरी, और यहाँ 17, तो देखिए 10 से 20 आ गया, 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 15 तिया 45। देखिए बारंबारता चर मान में गुना होता है, 17 इकाई 17, क्योंकि एक बारंबारता है, 18 इकाई 18, 20 से 9 में गुना करेंगे तो 180 आ गया, 9 दूना 18, 25 छक्का 150, आई छतरी 18, 180। अब ये आज ये जो होगा सिग्मा एफ एक्स होगा, बारंबारता का योग, योग माने क्या होता है, जोड़, तो इस सिग्मा एफ होगा जो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा बराबर में। ठीक है, अब ध्यान से ये समझना है कि ये टोटल को, ये जो बारंबारता है जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आएगा। ठीक है, और जो टोटल यहाँ पर गुना करके दोनों बारंबारता और चर मान में गुना किए हैं, वो टोटल को जोड़ेंगे, 4 है, ये जोड़ेंगे टोटल को, तो कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स के बराबर आएगा, जो 634 आया, 634 आया है, इस सबको जोड़ेंगे 634। अब ये जो है हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एक फार्मूला बताए थे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स जो है समझना है, सिग्मा एफ एक्स कितना दिले है 634, अब बटा में सिग्मा एफ 30 है। अब इसको डिवाइड करेंगे फाइनल, हाँ इस चलते कह रहे हैं कि जल्दी शॉर्ट में है, 21 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए यदि आप लोग को कहे कि वर्ग अंतराल पर आधारित प्रश्न दिया हुआ रहे, माध्य पूछे, माध्य निकालने के लिए कहे, तो रूल नंबर 1 में पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह a प्लस बी बटा 2 होता है, a प्लस बी बटा 2 क्यों होगा, ये आपका निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, उच्च सीमा को दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देंगे तो वर्ग चिन्ह निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। तो आगे चलते हैं, देखिए आपका ये माध्य पूछ रहा है, माध्य वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आई बारंबारता दिया हुआ है एफ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, आप वर्ग चिन्ह निकाल करके आप बारंबारता से एक से गुना कर देंगे और वही आंसर होगा सिग्मा एफ एक्स बटा पर। तो देखिए कैसे निकालना है, ये वर्ग अंतराल क्या होता है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, है ना, 24 से 32, 32 से 40, ये एक दूसरे को एवरेज कर रहा है ना, ये वर्ग अंतराल में हो गया, ये बारंबारता दिए हुए, तो बनाएंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था और ये हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, सोल्व, तो सोल्व कैसे होगा, जैसे वर्ग अंतराल था लिख लिए, बारंबारता था इसमें दिया हुआ लिख लिए, ये वर्ग चिन्ह है जिसको हम एक से लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा वो दिखाना है। अब वर्ग चिन्ह भी बताए थे कि a प्लस बी बटा 2, ए कौन होता है, ए वाला ए होता है और इधर वाला क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो ये दोनों का योग, ठीक है,
दोनों का योग 2 से भागा दे देंगे तो वो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 0 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 से भागा, इससे है माइनस नहीं, इससे है, तो ये कितना हो जाएगा 4। आइए जोड़ेंगे 16 और इस 24 दोनों जोड़ेंगे तो होगा, और भागा देंगे तो 12 आएगा। मतलब 8 जोड़ 16 बटा में 2, क्योंकि फार्मूला है a जोड़ b बटा में 2 वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, 28, उसके बाद इसको 36 होगा, मतलब जोड़ के या 2 से भागा ले जाइए, उसके बाद 44। ठीक है, अब जो यहाँ पर योग होगा बारंबारता का योग, वो किसके बराबर होगा, तो सिग्मा एफ बराबर, ये जोड़िएगा तो 100 आएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे किस में, वर्ग चिन्ह और बारंबारता में, तो देखिए 40 आ जाएगा। उसके बाद ये गुना करेंगे 12 से 20 में, तो कितना हो जाएगा 240। अब 14 से 20 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 280 है, और फिर 448, उसके बाद 648, फिर 968 है ना। टोटल को जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स के बराबर आता है, टोटल को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स 26 और 24 आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फार्मूला होता है माध्य बराबर है ना, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 26 और 24 बटा में 100। अब देखिए 100 से भागा देना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 और 24 आंसर हो गया फाइनल, यानी टाइप बाय। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा माध्यिका, तो माध्यिका या माधक सरल वितरण, यदि कहे कि n विषम संख्या रहेगा तो n + 1/2 लगाएंगे, अगर सम रहा तो n बटा 2 लगाएंगे। ये लगाइए या ना लगाइए, फार्मूला में पूछ सकता है कि सम के लिए कौन होगा, विषम के लिए, विषम के लिए, सम के लिए n/2 माध्यिका में। अगर एग्जाम्पल दिया हुआ ऐसे कहेगा कि माध्यिका निकालिए तो क्या करिएगा, तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। कौन क्रम में सजा, देखिए बढ़ते क्रम में लिखा लिए 7 8 9 10 11 12 15 लिख दिया। अब यदि 3 गो अंक इधर से लिए और 3 गो अंक इधर से लेंगे, बीच वाला मान क्या हो गया आपका, वो माध हो गया, यानी माध्यिका हो गया। ठीक है, अगर फार्मूला से लेते तो क्या होता n बटा 2, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया 7 गो ना, तो 7 गो वाला पे कौन लगाएंगे n + 1 ना बटा में 2, तो 7 1 8, 8 बटा 2 4, तो चौथा अंक गिनिए 1 2 3 4 10 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। चाहे फार्मूला से बनाइए चाहे तो ऐसे बनाइए। क्लियर। चलिए विषम पर था, इस सम पर तो देखिए ये दिया हुआ है तो माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यदि आप बढ़ते क्रम में नहीं लिखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उससे, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वो अंक है, तो 8, अब बटा में फार्मूला 2 रहता था तो 2, तो ये कितना 4। तो जब तक नहीं बढ़ते क्रम में लिखेगा तो चौथा पद कौन खोजेगा, नहीं ना खोज पाइएगा। तो देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिख, चलिए ये सी मतलब असेंडिंग ऑर्डर मैंने बढ़ते क्रम, तो देखिए बढ़ते क्रम तो 3 पद इधर से लीजिए और 3 पद इधर से लीजिए, 1 2 3, तो 2 गो बचिया। अब ये 2 गो इसमें बीच में बचा हुआ है, तो ये कौन संख्या है, यानी सम संख्या। तो क्या करेंगे, दोनों के जोड़ के ऐसे ऐसे 2 से भागा दीजिए, आंसर आएगा तो कितना आएगा 15 दूना 30 31, 31 बटा 2 भागा दीजिए तो अपने आप आ जाएगा, कितना आएगा 15.5 आएगा कि नहीं, ऐसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर अगर ये चौथा पद खोजिएगा 1 2 3 4 तो ये 15 आएगा, 1 2 3 4 15 आएगा, तो दुगुना आ रहा है चौथा पद पर, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिए, एकदम समझिए, तब ऐसा हाल होगा। अगर फुट रहेगा तो निकाल लीजिएगा, जब 2 को एक के साथ आ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। क्लियर है। देखिए जब चर मान दिया रहा है, बारंबारता दे रहे हैं, माध्यिका पूछे, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो सोल्व करिए। देखिए ये आपका जब भी माध्यिका निकालने के लिए दे चर मान बारंबारता दे रहे हैं, तो उसमें संचय बारंबारता एगो आता है, तब वही आपका काम बनेगा। तो संचय बारंबारता निकलता कैसे है, तो ये बारंबारता के ना जोड़ के निकलता है, तो 3 को 3 रह जाएगा, आई 3 आ 2 कितना 5, आ 5 आ 5 10, आ 10 आ 4 14, ये संचय बारंबारता निकलेगा। अब जांचेंगे कि संचय बारंबारता सही है कि गलत, तो इसको जोड़ के कितना 14 आना चाहिए, तो जोड़िए। देखिए 3 आ 2 5 आ 5 5 10 आ 10 आ 4 14, इसका मतलब इसका योग जो 14 आया वो किसके बराबर होगा, n के बराबर, किसके बराबर, n के बराबर। आई लास्ट दोनों मैच कर रहा है ना, इसका मतलब संचय बारंबारता सही है। अब चलिए इसका फार्मूला होता है n बटा 2, n का मान कितना है 14 बटा में 2 कितना गया 7। अब 7 किस में आएगा, ये देखिए 7 किस में आएगा, संचय बारंबारता में देखना है, किस में देखना है, संचय बारंबारता में। तो 7 5 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, तो 10 के सामने वाला चर मान को आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस 7 कौन में आएगा, 10 में, 10 के सामने वाला बारंबारता एक और सामने वाला चर मान, तो चर मान होगा वही आंसर होगा, तो आंसर कहाँ होगा 6, चर मान में आंसर होता है क्योंकि चर मान है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका माध्यिका निकालना है, तो वो चर मान था, अभी में क्या है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अब बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो संचय बारंबारता निकालते हैं। देखिए संचय बारंबारता 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, आई 12 11 कितना हो जाएगा 23, और 23 और 6 29 है ना, और 29 और 4 33,
चलिए संचय ब्रह्मता निकालिए। संचय ब्रह्मता क्या निकलता है? ब्रह्मता को जोड़ के निकलता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे ना इसको पूरा, तो n के बराबर होगा, वो भी 33 होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि n/2 फार्मूला होता है ना। क्या होता है? n/2 फार्मूला होता है। तो देखिए n/2 जो फार्मूला होता है, तो n के मान कितना है? 33, अब बटा में 2 और डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 16.5 आएगा। तो 16.5 कौन में आएगा? 23 में आएगा। 23 के सामने वाला देखिए बराबरता, इसके सामने वाला देखिए वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया? 20 से 30, है ना। तो 20 से 30 में ये निम्न सीमा कुछ हो जाएगा। निम्न सीमा जो एल बराबर 20 आ जाएगा, एल बराबर 20 निम्न सीमा, ठीक है ना। ये जो जिसमें आएगा संचय बर्ताव काट के देखिए 23 में गिनती आएगा। तो 23 के सामने 11, तो इसमें वर्ग अंतराल देखिए 20 से 30 दिले है, तो उसमें आपका निम्न सीमा 20 हो जाएगा। तो 20 लिख लिए एल बराबर। अब देखिए इसमें जो एल है n/2 को तो मान निकल है कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ का मान, कैपिटल जो एफ होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना संचय बराबरता, उसका ठीक पहले वाला संचय बराबरता होता है। तो कितना हो जाएगा? 12। क्लियर। जो स्मॉल एफ देख रहे हैं, ये स्मॉल एफ ही फार्मूला में देखिए, यहाँ फार्मूला स्मॉल एफ जो फार्मूला देख रहे हैं, इसमें बारंबारता होता है। तो इसके सामने बारंबारता देखिए क्या है यहाँ पर? तो 11 है, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गया देखिए यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर आई होता है, तो आई क्या होता है? रेंज होता है 0 से 10, 10 से 20, तो कितना का रेंज है? तो 10 का रेंज है। क्लियर है। अब सब का मान निकालिए, यहाँ में देखिए इस सब का मान निकालिए, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। क्लियर है। अब देखिए जी ये फार्मूला है, तो एल बराबर कौची है? 20 प्लस n/2 का मान कितना? तो l/2 के मान 33/2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एफ का मान कितना होगा? तो कैपिटल एफ का मान देखिए 12 है, 12 यानी 12। आई स्मॉल एफ का मान 11, गुना आई का मान कितना है? 10। अब रख दिए, तो इसी पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको जब भिन्न के जोड़ लेंगे 1 करके और लेंगे तो हो जाएगा 9/9 करके कितना आएगा? देख लीजिए 22, आई कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा यहाँ पर? 20 प्लस 45 बटा में क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि 2 से कटेगा ना। समझिए कि कैसे हुआ, कट के हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? 20, इसको भागा देंगे तब 4.09 में कटेगा, तो ये कितना होगा? 24.09 आंसर। ये आपका माध्यिका हो गया। देखिए हम लोग अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुलक है तो एम नोट से सूचित करते हैं। इसमें एक अंकीय मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बहुलक इसमें कौन होगा। तो बहुलक जो ज़्यादा बार दिखेगा, बहुत बार लौकेगा, उसको बहुलक कहेंगे। तो कौन सबसे ज़्यादा दिख रहा है? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 50 आया है सबसे ज़्यादा बार, तो ये बहुलक कौन होगा? बहुलक जो होगा, मोड जो होगा 50 आंसर होगा। जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा, ठीक है। तो 50 ज़्यादा बार आया है, देख ले 70 2 बार आया है ना, 80 एक बार आया है, 90 भी एक बार आया है ना। देखिए चर मान दिया हुआ है, पूछे कि बहुलक कौन होगा। तो जो बहुत बार यानी बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन बार आया है? 13। तो 13 के सामने चर मान कौन है? 6। तो आपका बहुलक कौन हो जाएगा? बहुलक 6। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही देखना है, बारंबारता जिसका ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा बार आया है, 6 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 6 बहुलक होगा। क्लियर है। अब चलते हैं, ये तो चर मान दिया था, अब चलते हैं वर्ग अंतराल पर। ये टाइप 2 था बहुलक का, टाइप 1 बता दिए, टाइप 3 में चलिए। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, अगर बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल में आई बारंबारता दिया रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन है 40 से 50 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ ध्यान देना है, इसका बारंबारता दिले हैं 8, 10, 12 है, 8, 12, 6, 15, 7। तो देखिए बहुलक बराबरी फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है। एल होता है ई एफ नोट है, आई एफ माइनस 1 है, आई है 2 एफ नोट माइनस इकाची है एफ माइनस 1 और एफ प्लस 1। ये क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है कि ये जो फार्मूला जो हम लिखे हैं, देखिए इस सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 15। तो 15 के सामने वाला 30 से 40 वर्ग अंतराल लेंगे, जिसमें निम्न सीमा 30 है। निम्न सीमा क्या है? 30 है, ठीक है। इस सबसे अधिक बारंबारता 15 है, तो ई एफ नोट हो जाएगा, है ना, एफ नोट। इसका सामने वाला 30 से 40 क्या हो गया? वर्ग अंतराल। तो निम्न सीमा एल बराबर होता है, तो निम्न सीमा 30 है, तो देखिए एल बराबर क्या हो गया? 30। एफ नोट क्या होता है? जो सबसे अधिक बारंबारता होता है। इसका ठीक पहले वाला बारंबारता जो -1 के बराबर होता है, देखिए -1 है, तो लिखे हैं कितना है? 6, तो 6 रखे हैं। अब देखिएगा 2 एफ नोट, तो देखिए 2 इंटू एफ नोट कितना है? 15 और माइनस एफ माइनस 1, तो एफ माइनस देखिए एक पहले वाला होता है माइनस में, ठीक है, और एक बाद वाला होता है प्लस में। तो देखिए एफ नोट के बाद वाला कुछ है 6, तो ये माइनस एफ माइनस 1, तो एफ माइनस 1 का 6। यहाँ पर देखिएगा F1, तो ये प्लस में ना, तो इसका ठीक बाद वाला, तो एफ कितना है? 7। F1 कितना है? 7, 7। आई के मतलब होता है अंतराल। देखिए 0 से 10, 10 से 20 कितना अंतराल है? 10, तो आई बराबर कितना हो गया? 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये घटाएं तो 9, आई गुना 10, आई 15 गुना 30, आई 13। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे 30 प्लस 90, आई 13 घटाएंगे। अब यहाँ 15 ये हो जाएगा कितना? डिवाइड करेंगे तो 5.3। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35.3। ये आपका बहुलक हो गया।
ठीक है। देखिए एक ई रिलेशन आएगा ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट आएगा माध घटाओ बहुलक बराबर 3 गुना माध माइनस माधिका। ये माध को ए से, बहुलक को एम नॉट से, आई 3 ई माध को ए से, माधिका को एम से, ठीक है ना, एम नॉट आई एम, ठीक है, ऐसा रिलेशन आएगा, डायरेक्ट मारिएगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ देखेंगे पर्याप्तता जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें ध्यान से समझेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी या पर्याप्तता है तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए पर्याप्तता पीई, तो ये जो पी है प्रोबेबिलिटी है, इवेंट इवेंट माने घटना होता है, इन नंबर ऑफ इवेंट, ये जो नंबर इवेंट होता है, नंबर ऑफ सबस्टांस, इवेंट और सबस्टांस क्या होता है तो याद रखिएगा। मान लिया कि कोई सिक्का को हम उछला रहे हैं, तो उछलाएंगे तो हेड आएगा या टेल, तो कोई एक ही घटना होगा, लेकिन इसमें घटना घटने का तरीका जो है दो गो है, चाहे वो हेड आई टेल है कि ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए इवेंट का मतलब देखिए यहाँ बता रहे थे कि सिक्का में हेड या टेल होता है, लेकिन जब भी आएगा तो हेड या टेल आएगा, कोई एक ही को आएगा, दो गो तो नहीं आएगा, लेकिन एगो आएगा, ये नहीं जा रहे हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन एगो आएगा। तो जो आने वाला है वो ऊपर, और जो संभावना घटना है कि हेड और टेल दोनों है तो वो टोटल नीचे रहेगा, है ना। अब प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है, एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। देखिए एक लिखा हुआ है ना कि जीरो के, देखिए हाँ जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है। और पीई जो है यानी प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है, और ई कह रहा है कि 0 के बराबर होगा,